ये जो 1,70,461 जो टीचर्स या शिक्षक इनको चाहिए तीनों लेवल्स पे, वहां तक पहुंचने के लिए 4 लेवल्स हैं। पहले आप फॉर्म फिल कर देंगे 12 जुलाई तक, है ना, अभी 15 जून से 12 जुलाई तक फॉर्म फिलअप करेंगे। बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिलअप करेंगे, कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप करेंगे, नहीं तो नहीं। दूसरा पॉइंट है एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ पेपर जो है आपका होने वाला है, जिसमें जो मुख्य रोल है जो मैं देख पा रही हूँ वो 120 नंबर का खेल है, लेवल चाहे कोई भी हो, क्योंकि 100 नंबर की लैंग्वेज है। 100 मार्क्स जो है आपके वो लैंग्वेज के हैं, और इसमें आपको 30% अंक दोनों भाषाओं को मिला करके लेके आने हैं। यानी जो 30 नंबर की है वो आपकी इंग्लिश जरूरी है, बाकी के 70 नंबर में जो है आपका वो हिंदी, बांग्ला या 3 भाषाओं के ऑप्शन है, उनमें से उर्दू, उन तीनों में से कोई एक चूज करेंगे। और बेसिकली ये 100 में से 30 आपके आ गए तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है 100 नंबर वाले पेपर में, जो पेपर 1 कह लीजिए आप इसको, लैंग्वेज का पेपर है तीनों ही लेवल्स के लिए, तो इसमें आपको 30% लेके आने हैं। और जो 120 नंबर का खेल है असली, जिसमें आपको नंबर ज्यादा लेकर के आने हैं। हालांकि इसमें भी 40% जो है मिनिमम क्राइटेरिया, लेकिन 40% मिनिमम से होगा कहां जब लोग ज्यादा होंगे तो, ठीक है ना। खैर समझते हैं कहानी है क्या, आते हैं। फिर फाइनल मेरिट बनेगी इस एमसीक्यू बेस्ड या वस्तुनिष्ठ जो एग्जाम होगा, ये 180 नंबर का, जिसको 220 नंबर जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें 120 ये है और 100 तो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मान करके चल सकते हैं, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, मैं आपको भी यहाँ पे दिखा भी दूंगी, ठीक है ना। चलिए 3 अटेम्प्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं, और मतलब जब भी ये निकला करेंगे, लेकिन आप 3 तक तो सोचिए ही मत, आप तो ये सोचिए यही फाइनल है। तो जो भी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें अगर 2 लोगों के नंबर जो है क्लैश होते हैं, मान लीजिए सेम मार्क्स हैं 2 लोगों के, प्रिया है मान लीजिए, तो प्रिया के भी नंबर 120 हैं या 100 नंबर हैं, और किसी विनोद के भी नंबर जो हैं वो 100 हैं, तो वो किसकी एज कम है उस बेसिस पे, मतलब एज ज्यादा वाले को प्रायोरिटी दी जाती है ना। और अगर एज भी सेम है तो आपका अल्फाबेटिकली जो पी है वो पहले आता है, तो उसको जॉब मिल जाएगी, विनोद को छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें भी दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप बीएड किया है आपने, या आप बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स करके जा रहे हैं प्राइमरी में, तो आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि बाद की बात है, ये जॉब के टाइम की बात है, जॉब के 2 साल के अंदर करना होता है, ये सब जगह पे देश में लागू होती है ये बात। प्रवेक्षी पीरियड या फिर हम कह सकते हैं प्रोबेशन पीरियड जो है आपका इनिशियल 2 इयर्स रहेंगे, बट ये वाला पॉइंट, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब आपको जॉब मिल जाए तब आप इस बारे में सोच सकते हैं, अभी आपको ऊपर के 3 के बारे में सोचना है, और सबसे ज्यादा तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ध्यान से नहीं भरेंगे तो वो भी कल को गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे, और पेपर की भी तैयारी अच्छे से करनी है ना। क्या करनी है उस पर भी आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। अदर स्टेट्स बिग नो नहीं, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, किसी भी अन्य प्रदेश से हैं बिहार के अलावा, बिहार के अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, एक बेसिक सी बात। अब आते हैं अपना बीएड वालों पे, या क्या क्या मुख्य चीजों पे इन्होंने बात की है। ठीक, ये जो वेबसाइट है आपकी bpsc.bis.nic.in, इसी पे आपका 15 जून से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो एक तो इन्होंने ये निकाला नोटिस, दूसरा है एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसमें ये पूरी कहानी बताई हुई है कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं किस किस लेवल पे। तो जो प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 5 तक का, वहां पे भर भर के वैकेंसी, यानी 79,000, यानी लगभग 80,000 वैकेंसी है प्राथमिक स्तर पे, है ना। और अगर हम बात करते हैं 9वीं 10वीं के लिए तो 32,000 प्लस, और 11वीं 12वीं के लिए आई थिंक जो है 57,000। तो मतलब टोटल मिलाकर के 1,70,000 इस तरह से बनते हैं तीनों लेवल्स पे, है ना। ये 79,000 पीआरटी में, सबसे ज्यादा प्राइमरी में वैकेंसी आती है वैसे भी। तो समझते हैं कहानी है क्या। अच्छा मौका है बिहार में, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, है ना। समझते हैं मूल वेतन पे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, आपको अभी नौकरी से मतलब है। मूल वेतन के समय पे मूल वेतन के बारे में सोचिएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। तो कुछ कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले अनिवार्य अर्हता जिसको हम कह रहे हैं, यानी ये तो भैया बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए उतनी, तो ठीक है ना, कि एक तो आप बिहार के स्थायी निवासी हो, दूसरा आपका जो आपने समय समय पे जो भी आपके एलिजिबल कोर्सेज यानी एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, ऐसा नहीं है किसी भी फर्जीवाड़े की कोई डिग्री ले ली या कुछ कहीं से कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो प्रॉपर आपकी जो है एक बोर्ड ऐसा होना चाहिए जहां से भी आपने टीचिंग ट्रेनिंग की है कि वो उसको मान्यता प्राप्त हो एक तरह से। अब पीआरटी की जब हम बात करें, यानी प्राइमरी टीचर की कक्षा 1 से 5 तक, तो इसमें इन्होंने लगभग सभी को एलिजिबल कर दिया। इन्होंने बीएड वालों को भी कहा वेलकम है भाई आपका, आप आ जाइए और बाद में आपको ब्रिज कोर्स करा देंगे, बशर्ते, मतलब यहाँ पे लगभग सभी को कह दिया आ जाओ। 50% प्लस आपका सीटेट, आपका अगर कोई भी आपने डीएलएड किया है, कोई भी कोर्स जो भी आपका इक्विवेलेंट है, बीएलएड किया है,
बीएड भी किया है, इवन 50% या 45% मार्क्स जो है अगर आपके हैं बीएड के विषय में, हालांकि इन्होंने 45% कहीं मेंशन नहीं किया, सिर्फ जो है 50% की बात की है। जिन्होंने बीएड किया है उनको 50% मार्क्स जो है जरूरी है ग्रेजुएशन में। इसके अलावा जिन्होंने बीएड एमएड एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कोर्स किया उनको 55% मार्क्स उनके कहाँ होने चाहिए, अपनी जो भी स्नातकोत्तर यानी जो बेसिकली आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वहां होने चाहिए। खैर ये तो हुई एक बात। समझते हैं कहानी है क्या। बाकी नॉर्मल जितने भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 50% या 45% भी हैं तो भी चलेगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पीआरटी का क्राइटेरिया समझ लेते हैं, इसको देख के कंफ्यूजन में जाना नहीं है। अगर हम प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षक की बात करें कक्षा 1 से 5 तक की, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है कुछ 79,000 के आसपास, ठीक है ना, 79,000 के आसपास, तो अगर प्लस ही है, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कोई भी आपने जो भी अपना डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, डिप्लोमा प्लस आपका सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1 या फिर एसटेट जो स्टेट सॉरी एसटेट नहीं बीटेट जो बिहार टेट होता है वो लेवल 1 के लिए ही होता था, बीटेट है ना, इन दोनों में से कोई भी अगर एक आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो बात बन जाएगी। और अगर आप अपने डिप्लोमा या डिग्री के आखिरी साल में भी हैं, मतलब ये कह रहे हैं 1 अगस्त तक आपके पेपर हो जाने चाहिए, 1 अगस्त तक, 1 अगस्त 2023 तक आपका आखिरी एग्जाम हो चुका होना चाहिए। ये आप एलिजिबल में भी अप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब आप अपीयरिंग में भी अप्लाई कर पा रहे हैं। ये मैं पहली वैकेंसी देख रही हूँ, नहीं तो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करने देते जब तक आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो 1 अगस्त 2023 तक अगर आपका आखिरी एग्जाम हो चुका है तो आप फॉर्म को अप्लाई मतलब फिल कर दीजिए अभी। 1 अगस्त से ही आपकी जो आयु सीमा है वो निर्धारित होगी। जो प्राइमरी लेवल के लिए है वो मिनिमम है 18 साल, मिनिमम 18 ईयर्स, और जो बाकी के लेवल्स हैं उन पे आपका 21 साल। ये मिनिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम में महिला हैं आप तो 10 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, दिव्यांग हैं, तो आपका 10 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप किसी सर्विस में हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब इस तरह की बहुत सारी जो है छूट या रिलैक्सेशन जो है वो एज में है। उसके लिए आप एक बार वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जरूर देख लेंगे, वो मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब 1 अगस्त तक आपका आखिरी एग्जाम हो चुका हो, हालांकि इसमें ऐसा केस कम ही बनेगा, सीटेट अपीयरिंग की इन्होंने बात कहीं की नहीं है, बट अगर 1 अगस्त तक आपका आखिरी एग्जाम हो चुका है, उससे पहले आपका सीटेट वीटेट हो चुका है, खैर ऐसे कम ही केस फंसेंगे, बट उस पर क्लैरिटी है नहीं, अपीयरिंग को इन्होंने कोई भी जिक्र कहीं किया नहीं है। तो आप अपने आप मानना चाहें तो मान लीजिए कि भाई जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तब तक तो मेरे पास आ चुका होगा सर्टिफिकेट, तो भर देता हूं, ये आप अपने रिस्क पे करेंगे। अदरवाइज 1 अगस्त तक आपका लास्ट एग्जाम होना चाहिए आपके सेकेंड ईयर में, अंतिम वर्ष में अगर आप हैं, अपने डीएलएड बीटीसी व्हाटएवर जो भी वहां पे चलता है तो वो आपने किया हुआ है, और उसके लास्ट ईयर में अगर आप हैं 1 अगस्त से पहले पहले आपका आखिरी एग्जाम हो जाना चाहिए। उसका जो आपको प्रवेश पत्र जिसको हम कहते हैं एडमिट कार्ड, वो सब भी संभाल के रखना है और सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ दे देना है। तो ये एक बेसिक बात हो गई। अब इसमें आपका डिप्लोमा भी चलेगा, आपकी डिग्री भी चलेगी, यानी बीएड भी चलेगा इसमें, इवन बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी चलेगा। बस डिप्लोमा और जो बाकी कोर्सेज हैं बीएलएड वगैरह जो प्राइमरी के लिए होते हैं एलिजिबल, उनका 45% भी चल जाएगा, और साथ में सीटेट, और लेकिन बीएड और एमएड वालों के लिए 50 और 55% मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने वहां मांगा है। और जो आपका एस्टेट है, एस्टेट किसके लिए होता है, पेपर 2 बेसिकली, और दूसरा आपका बस सीटेट की इन्होंने इसमें कोई जिक्र नहीं किया, इन्होंने कहा एस्टेट किया हुआ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अंडरस्टूड है कि सीटेट को मान लेना चाहिए, बट इन्होंने कहीं कहा नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे अभी के लिए, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। 11th-12th के लिए अगेन आपका मास्टर्स होना जरूरी है, मतलब उच्च स्नातकोत्तर कहते होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन को, तो पीजी प्लस बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। यहाँ पे आपको सीटेट, इसमें भी इन्होंने पेपर 2 की आई थिंक कहीं पे बात हुई है, वो देख लेना। अदरवाइज 11th-12th में इसको लेके सीटेट को लेके कहीं इशू होता नहीं है देश भर में। तो चलिए खैर, ये एक बेसिक सी जानकारी थी कि जहाँ पे कुछ कुछ चीजें 6 महीने का ब्रिज कोर्स एंड ऑल ये सब पे बाद में आएंगे, वो 2 साल के अंदर अंदर करना होता है, ठीक। कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के लिए अगर आपको बनना है तो ये सारी बातें जो है दी हुई हैं। और 2012 से पहले अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो उस केस में आपके लिए जो वो टेट वगैरह वाला क्राइटेरिया है वो भी साइड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप टीजीटी लेवल पे 9th-10th के लेवल पे विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस में इन्होंने बीएड नहीं मांगा है, ऑफकोर्स कंप्यूटर साइंस में कहीं पे भी बीएड नहीं मांगा जाता। और अगर हम मानते हैं यहाँ पे वहां पे आपका या तो बैचलर इन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या वॉट एवर, या आपका
बीटेक हो सकता है, उस तरह की डिग्रीज की बात इन्होंने की हुई है। तो अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपने 2 साल मतलब कॉम्बिनेशन रहा हो आपके पास कंप्यूटर का या फिजिक्स का या मैथ्स का, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे गिवन है, ये एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे जिस भी सब्जेक्ट के लिए टीजीटी स्पेसिफिक आप जा रहे हैं 9th-10th के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ कक्षा 11वीं-12वीं के लिए, तो इसमें से भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपने ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो आपके पास कि अगर आप फिजिक्स के लिए जा रहे हैं तो आपने एटलीस्ट इनमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े हो या 1 सब्जेक्ट पढ़ा हो 2 साल तक, वो सारी चीजें भी हैं। ठीक, आगे बढ़े। ये हो गई किसकी बात, आपकी अर्हता कह लीजिए इसको या एलिजिबिलिटी कह लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो आपका सीटेट की बात जहां हम कर रहे हैं, भाई उच्च प्राथमिक स्तर पे भी मांग लिया है इन्होंने, बाकी दिल्ली वगैरह में या देश में बाकी कहीं पे 11th-12th टीचर के लिए नहीं मांगते हैं, बट इन्होंने कह दिया है भाई बीटेट पेपर 2 करके आओ, है ना। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए उच्च माध्यमिक है एस्टेट पेपर 2, माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 1 और प्राथमिक के लिए सीटेट पेपर 1 चलेगा या फिर बीटेट पेपर 1 आपने किया हुआ हो, तो ये तीनों चीजें जरूरी हो गई, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में, ठीक है। अपने ये इन्होंने वही बताया हुआ कि अगर आप अंतिम वर्ष में यानी सेकेंड ईयर में हैं अपने और 31 अगस्त तक आपका फाइनल पेपर हो चुका होगा, तो उस केस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना है फॉर्म में, और जिनका पहले से कंप्लीट है डिग्री डिप्लोमा उनको यहाँ पे छाया प्रति यानी फोटो कॉपी या फिर अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात करें तो आपका स्कैन्ड कॉपी आपके डॉक्यूमेंट्स की लगेगी, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। और हाँ, इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो हम सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु अब यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया पेपर 1 में तो उत्तीर्ण हो, लेकिन अपने टीटीसी के यानी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके अंतिम वर्ष में हो सकते हैं। तो सीटेट अपीयरिंग की इन्होंने कहीं चर्चा एज सच की नहीं है, वो आप अपने रिस्क पर ही भरेंगे, ठीक। आयु सीमा का अगेन वही बात है कि 1 अगस्त से काउंट होगी आयु सीमा, और अगर हम बात कर रहे हैं आपका किसकी, आपके टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स की, तो वो 31 अगस्त तक ये कह रहे हैं। 1 अगस्त से आपको आयु देखनी है कि आपकी 1 अगस्त 2023 को मिनिमम एज जो है 18 वर्ष हो, और अगर आप किसके लिए जा रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जा रहे हैं तो 21 वर्ष मिनिमम हो। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे फिर जो सामान्य वर्ग है पुरुष यानी जो जनरल में मेल है उनकी 37 वर्ष मैक्सिमम है, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ जनरल में फीमेल्स की तो उनकी 40 वर्ष जो है मैक्सिमम है। अब इसमें बाकी लोगों को जो भी SC ST OBC या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको रिलैक्सेशन है कई साल का, ठीक है ना। चलिए खैर, ये छूट का पूरा सेक्शन है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप 21 से 40 के बीच में ही लाया करते होंगे, तो उस चीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है आपका वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होगी जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, बट लैंग्वेज वाले सेक्शन में नहीं है। अब कितनी नेगेटिव मार्किंग है इन्होंने आज तक बताया तो है नहीं ना, पिछली बार बताया था। तो लैंग्वेज की जब हम बात करें, पेपर 2 पेपर होंगे इसमें, जिसमें से पहला पेपर है आपका लैंग्वेज का यानी भाषा का, जो कि क्या है अर्हता, यानी बेसिकली आपको इसमें एलिजिबल होना है, एक तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, जिसमें से लैंग्वेज 1 है वो 25 मार्क्स की है, लैंग्वेज 2 है वो 75 मार्क्स की है। 2 घंटे का पेपर है ना। क्वेश्चन है 100, यानी 100 पेपर जो 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर है, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, 2 घंटे मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन के लिए, बहुत हैं। 25 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, और बाकी का आप मान लीजिए हिंदी ले रहे हैं, उर्दू ले रहे हैं या बांग्ला, इन तीनों में से कोई एक ले लेंगे 75 नंबर में। दोनों को मिला करके यानी 100 में से 30 लेके आने आपको, चाहे आप इंग्लिश में 15 लाइए, चाहे इंग्लिश में 0 लाइए और हिंदी में 30 ले आइए, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा कि दोनों में अलग अलग पास होना है। भाग 1 एवं भाग 2 में होंगे, और भाग 1 सभी के लिए कॉमन होगा, भाग 2 भी जो है इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना है। उसके बाद अर्हतांक जो है दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30, ठीक है ना। तो इतना तो आप कर ही देंगे, बस इसकी इतनी ही वैल्यू कि इसमें आप क्वालिफाई कर जाएं लैंग्वेज 1 में, मतलब जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है। फिर पीआरटी के लिए 120 का सामान्य अध्ययन या जीएस कह रहे हैं इसको, कहने के लिए जीएसएस में सारे ही सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी को छोड़ के सब कुछ है, ज्योग्राफी हो, है ना। और इसके लिए जो भी स्टेट में एग्जाम हुए हैं, जो भी बिहार स्टेट में एग्जाम हुए हैं, उन सारे पेपर्स को, प्रीवियस ईयर को, जनरल किताबों को, अगर आप बैच में हैं तो बैच में तो खैर आप पढ़ ही रहे हैं फिर टीचर्स से, ठीक है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर स्टेट का कोई भी एग्जाम जो है वो आपको हेल्प करेगा अगर कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तो, ठीक है ना। चलिए खैर, और फिर बात आती है जो आपके माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं कक्षा 9 और 10 के लिए, उनके लिए 120 नंबर का जो है आपका पेपर 2 है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है तीनों लेवल के लिए। अब इस पेपर 2 में उनका सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, और उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वैसे 12वीं तक रहेगा 10, बट ये
और लेकर के जा सकते हैं, मतलब जनरली जो लिखते हैं, बट आपको वही देखना है कि आप 9-10 तक तो अच्छा से आपको आता ही हो। आगे बढ़ेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इस पर बहुत ज्यादा बात फिर से नहीं करेंगे। मिनिमम जो मार्क्स हैं आपके इन 120 में से 40% आपको लाने हैं, लेकिन मिनिमम से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो ऊंची जाएगी, हाई जाएगी। तो अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लेके आए। जनरल कैटेगरी 40% जो है मिनिमम है, लेकिन जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें 37.6 और इस तरह से छूट मिलेगी। लेकिन ये तो आप जितना ज्यादा लाएंगे मेरिट में उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपकी नौकरी लगने के। और बाकी बातें मैं इसमें आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, और कुछ बहुत ज्यादा नया बच नहीं जाता। इसके बाद कोई और आपका डाउट बच जाए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, लग के इसकी तैयारी कीजिए। समय आपके पास है, EWS एंड इन सब में जो भी छूट मिलेगी इसके लिए आप एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे। और ये सारे सर्टिफिकेट आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो। और आधार कार्ड चाहिए फोटो भरने का, वो आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए। हाल ही का खिंचा हुआ फोटो है ना, 2 फोटो चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए जो है डाउनलोड करना है आपको चीजें हैं, और एडमिट कार्ड की प्राप्ति आपको बाद में हो जाएगी। ये सब चीजें आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता है कि ये बेसिक प्रोसेस है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये हमें पता है।